नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल व सिक्किम का नंबर 1 लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। आज हम सभी जानते हैं कि सिलीगुड़ी नगर निगम के 46 नंबर वार्ड के निवेदिता रोड इलाके में जो एक शिक्षक रहते थे और पिछले दिनों कुछ समस्या लेकर के जब वो सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में भर्ती हुए और वहां पर उनकी इलाज जो है वो ठीक तरीके से नहीं हुई, ऐसा आरोप उनके घर वाले लगा रहे हैं और उनकी मृत्यु जो है वो कल हो गई और उसके बाद उनकी स्वाब टेस्ट की रिपोर्ट जो है कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई हुई है। इन सभी से उभर कर उनकी पत्नी जो है काफी डिप्रेशन में चली गई है और मानसिक स्थिति उनकी काफी ठीक नहीं बताई जा रही थी जब से वो अस्पताल में भर्ती थे तब से। और कुछ ऐसी स्थिति जो है पहली बार कोरोना को लेकर के ऐसी देखी गई सिलीगुड़ी शहर में कि बताया जा रहा है कि जैसे कि स्थानीय लोग वहां के बताए कि पति पत्नी में संबंध जो थे वो काफी मधुर थे और काफी अच्छे थे। पत्नी जो इस सदमे को सह नहीं पाई और अपने 2 बच्चों को लेकर के वो जब आज प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइंस फॉलो किए जाते हैं, जहां भी कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं या फिर जहां पर मौत होती है उस इलाके को बैरिकेड कर दिया जाता है। कुछ ऐसी स्थिति जब 46 नंबर वार्ड में निवेदिता रोड में जहां पर वो शिक्षक रहते थे, उक्त व्यक्ति के घर में जब बैरिकेड करने के लिए प्रशासन गई तो वहां से उनकी वाइफ, उनकी पत्नी जो है अपने 2 बच्चों को लेकर के वो निकल पड़ी और वो जाते जाते एनजीपी चल गई और एनजीपी के जो फुट ओवर ब्रिज है वहां से उन्होंने छलांग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है अपने दोनों बच्चों के साथ। ये खबर आज आग की तरह पूरे सिलीगुड़ी शहर में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर बंगाल में और विभिन्न जगहों में फैल रही है। आपने भी सुना होगा ऐसी स्थिति जो है आज साढ़े दिन में यही खबर जो है उसने चिंगारी पकड़ी हुई है। हम आपको सीधे ले चलते हैं 46 नंबर वार्ड के निवेदिता रोड जहां पर उक्त व्यक्ति जो कि पेशे से शिक्षक थे और वो अपने पीछे अपनी पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ गए थे। हालांकि पत्नी और उनके 2 बच्चे जो है, पत्नी ने खुद आत्महत्या किया, 2 बच्चों को लेकर के कोशिश की है और उसके बाद जब इस घटना की जानकारी मिली तो उनके परिजन वहां पर गए और उनको किसी तरीके से बचा करके उनको माटीगरा स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। लेकिन फिलहाल की क्या स्थिति है वो नहीं पता। लेकिन इस मामले को लेकर के वहां के उनके घर वालों का और परिजनों का, स्थानीय लोगों का क्या कहना है वो आप सुनिए। श्रीकांत महतो घटना थी, उनका थोड़ा फेफड़ा में प्रॉब्लम था, वो 4-5 दिन पहले से हो रहा था। तो कुछ डॉक्टर इधर उधर से देखा, हल्का फुल्का नहीं हुआ ठीक, तो कुछ लोग बोला से चलिए वहाँ एडमिट हो जाने से ठीक हो जाता है, वहीं लेके चलते हैं। वहाँ ले जाने के बाद में कोरोना % में डाल दिया लोग। कोरोना है नहीं लेकिन डाला गया उसको बरजोड़ी। जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा, जब तक कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, आपको ले जाना है तो ले जाइए, अपना रिस्क पे ले जाइए, कागज दिया साइन कीजिए, इस पे लेके जाइए। हम हॉस्पिटल में थे, हम से ऐसे तो नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, कहीं से कुछ नहीं होगा। आपको जो मर्जी है वहाँ से बोला गया जो मर्जी वो कीजिए, हम नहीं लगाएंगे ट्रीटमेंट। और तो यहाँ वहाँ फोनाफोनी हुआ, बातचीत हुआ, बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग से बातचीत हुआ तो लोग फोनाफानी किया तो थोड़ा सा नहीं नर्स के बोल के उसको थोड़ा ट्रीटमेंट किया तो ऑक्सीजन लगाया मुंह में। ऑक्सीजन लगाने के बाद में ऑक्सीजन से थोड़ी कितना दिन आदमी जिएगा, ट्रीटमेंट तो मेन बीमारी का हो ही नहीं रहा। इसके बाद में वहाँ से जनरल वार्ड से उतार के ले गया CC1 में। CC1 में ले जाने के बाद में कहा तो हम उतना ही में हमको दिमाग में आया, हम जा रहे प्राइवेट में ले जाएंगे, तो हम आए नर्सिंग होम में। यहाँ अब यहाँ आए तो यहाँ आने के बाद में 600 रुपया देके क्या बोलता है, बोले ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो कहा से ठीक है लाइए, लेकिन वो क्या बोलता है ऑक्सीजन के गाड़ी से लाइएगा, सीरियस पोजीशन हो चुका है। जब तक हम लोग चलाए 2 लेडीज़ था वहाँ बैठा हुआ, 2 लेडीज़ था, उनको क्या न क्या पट्टी पढ़ाया लोग वहाँ के आदमी लोग, ताकि वहाँ से उतार के CC1 में डलवा दिया। CC1 में डलवाने का मतलब स्थिति गंभीर हो गया वहाँ। अब क्या है तो रिपोर्ट आएगा कोरोना का, कोरोना के रिपोर्ट के लिए यहाँ से कलकत्ता तक लगा दिए लाइन।
मेरा एक सर बेटी है उसी लाइन में है, रिपोर्ट के ही काम करता है, उसको फ़ोन फानी करवा के रिपोर्ट के वहाँ से फैक्स करवाया। तो अब क्या है, अब इंसान तो मर गया, लेकिन 2 बजे 2:30 बजे के आसपास कोरोना का रिपोर्ट आया और डेट किया हुआ है 2 बजे दिन में ही। खबर मिला हमको 1:30 बजे रात को, जिसमें हम 24 घंटे 24 आवर्स वहीं पे है। हम है नहीं कोई रहता है तो और 2-4 आदमी को बोला, 1-2 आदमी को बुला के रखते हैं। एक मेरे माल गाड़ी है, प्याजू गाड़ी है, वो बारिश होता है तो स्कूटी नहीं ले जाने सकते हैं, तो अपना गाड़ी लेके जाते हैं। दिन रात हम वहीं रह रहे हैं, ताकि कोई कमी हो तो हम खरीद के देंगे बाहर से। যাবো যাবো हाँ हाँ হ্যাঁ দাদা আপনার নাম আমার নাম হলো রাজেশ্বর মাহাতো। বলুন কি হয়েছিল ঘটনা পর নাকি ওইটাই শুনছিলাম, চোখে দেখা তো না, শুনছিলাম যে ওর কোনো একটু ডেঙ্গু রোগ হয়েছে বলে জ্বর হয়েছে, আজ থেকে প্রায় 10-12 দিন আগে। তো ওকে সিভিলে নিয়ে গেছে, ভর্তি করছে। তো তার হয়তো 5 দিন পরে খবর আসে যে পজিটিভ ধরা পড়ছে। তখন পুলিশ আসছিল, পুলিশ এসে তদন্ত করে গিয়ে চলে গেল। তারপরে আমরা ভাবছি ও এমনি হবে, হয়তো সন্দেহের উপরে হয়তো পুলিশ আসছে তদন্ত করতে। তারপরে শুনলাম যে আজকে হঠাৎ শুনলাম সকালবেলায় ঘুমেছিল তখনই যে সঞ্জীব নামের সিংড়াটা মারা গেছে, যে মোবাইল দোকান করতো সে মারা গেছে। তারপরে আবার আমি ভাবলাম যে এখন বাজার যাও, বেকার কে চালাম, তো খাইছে লাভ নেই, বেকার থাকি বাড়িতেই। পরে কিছুক্ষণ পরেই এই 1-2 ঘন্টা আগে শুনলাম যে ওর বউ বলে সুসাইড করে মারা গেছে। তো কোথায় মারা গেছে তো এটা শুনতে আসলো যে ভাইয়ের বাড়িতে বলে গেছিলো, অনেকে সুসাইড করছে। আর 2টা বাচ্চা ওর বলে ছিল, 2টা বাচ্চার মধ্যে একটা আছে আর একটা ওর সাথে বলে মারা গেছে। তো ওখানে শুনছি কেউ বলছে যে ফাঁসি লাগে মারা গেছে, বলছে রেলওয়ে দিকে কাটা করে মরে মারা গেছে। কেন এরকম করলো কারণ কিছু বুঝতে পারছেন না, সেই কারণে বুঝতে পারি না। হতে পারে হয়তো টেনশনে আসছে, মানুষের টেনশনে ব্রেনডে কাজ করা বাদ দেয়, ওটা প্রায় লোকের সাথেও হয়। তো দোকান তো চলছিল নাকি বন্ধই ছিল? না, দোকান বন্ধ। ও এখন গভর্নমেন্ট সার্ভিস এসেছিল, টিচারের চাকরি এখন এসেছিল। ও কোনো যাতে মানে টিচার ছিল, টিচার, হ্যাঁ গভর্নমেন্ট টিচার ছিল। দোকানও ছিল? হ্যাঁ, দোকানটা ওর দোকান তো নিজের মোবাইল দোকানটা বন্ধ করে দিয়েছে। তারপর ও বড় ভাই জল টল আর আমুল টামুল এগুলো সব জিনিস বেশি। উনি চাকরি পাওয়ার পরে দোকান ছেড়ে দিয়েছে? হ্যাঁ, দোকান সেরেছে থাকতে ওরে। তো বড় ভাই চালাইতে দোকানটা। কি মনে হচ্ছে মানে স্বামী মারা যাওয়ার পরে এরকম ঘটনাটা ঘটলো? কী হবে, ওই হবে টেনশন হয়েছে যে এখন স্বামী যখন নাই তো আমার বাচ্চা লাভ নেই, হয়তো খুব বেশি ভালোবাসে যেতে হয় না, কিছু লোক বেশি ভালো স্বামী বেশি ভালোবাসে যেতে, স্বামী যখন নাই এখন আমি থাকি কী করবো, এটা হইতে পারে। এখন ভিতরে ঘটনাটা কি সেটা তো সব বলতে পারবে না, কিন্তু আমাদের যত ফিল হচ্ছে ওইটাই যে বেশি। আপনারা কখন জানতে পেরেছেন? এই তো আমি তো আজকে ভোরবেলা জানতে পারলাম, ভোরবেলা হট করে জানতে পারলাম, বিছনাতে ঘুমানো ছিলাম তখনই খবর এসে যে সন্দীপ নামের সিংড়াটা মারা গেল করোনা পরিচিত ভাবে। বউয়ের একটা ঘটনা হলো? ওর ঘটনাটা ওই 1-2 ঘন্টা আগে খবর পেলাম। বউ কজনকে নিয়ে গিয়েছিল? ও নিজে বাচ্চা 2টাই নিয়ে গেছিলো। বয়স কত হবে ছেলেটার? বাচ্চা দুইটা বাচ্চা হবে ছোট ছোট একদম ছোট ছোট, 2-2.5 বছর, একটা 6 বছর। আর ওই ছেলেটার বয়স সেই হবে 34 কাছাকাছি এরকম। ছেলেটা अंतिम संस्कार देने जा रहा था, उसका लड़का को पुलिस पकड़ के ले गया, उसको छुड़ा के उस लड़का को लेके हॉस्पिटल गया था अंतिम संस्कार देने। मैं गया था, मेरा नाम दिनेश महतो। तो पुलिस बोलो तो কোনটা বাড়ি? ওই যে ছোট গেছে এটা এটা কোনটা? এটা না এই বাড়ির ভিতরে আছে, আছে এটা নিয়ে গেছে। तो ये हम आपको दिखा रहे थे कि सिलीगुड़ी नगर निगम के ही 46 नंबर वार्ड जो कि चंपासारी के निवेदिता रोड इलाके में उक्त शिक्षक जो है वो वहां पर रहते थे और उनकी कोरोना रिपोर्ट के वजह से या फिर यूं कहें कि जो सीने में कुछ दिक्कत थी उसके वजह से वो
जिला अस्पताल में, सदर अस्पताल में भर्ती थे पिछले दिनों, और स्थानीय लोग और उनके परिजन जो बता रहे हैं कि ठीक तरीके से उनका इलाज वहां पर नहीं हुआ। और जब वो लोग कह भी रहे थे कि आप इन्हें छुट्टी दे दीजिए, हम कोविड अस्पताल में ले जाएंगे, अगर ये सस्पेक्टेड है तो हम उन्हें कोविड अस्पताल ले जाएंगे और बेहतर ट्रीटमेंट देकर के इन्हें स्वस्थ करके अपने घर ले जाएंगे, लेकिन वहां से छुट्टी जो है उनको नहीं दी गई। और ऐसी स्थिति जो है वो देखी जा रही है और दिल दहला देने वाली। लेकिन इसके बाद उनकी जो पत्नी थी वो महिला इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने 2 बच्चों को लेकर के वो एनजीपी चली गई। और उसके बाद वहां पर उन्होंने जो फुट ओवर ब्रिज है उधर से छलांग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। लेकिन जिस तरीके से स्थानीय लोग कह रहे हैं या फिर अन्य कह रहे हैं, बात अभी यहां पर यह पजल हुई है कि वो अभी स्वस्थ है या फिर उस आत्महत्या करने में उनकी जान चली गई है। इस बात की पुष्टि अभी फिलहाल नहीं हो पाई है। इसकी लगातार जो अपडेट्स आएंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस तरीके से कोई फैसले को लेना ये सही नहीं है। लोगों को जीना है और कोरोना जैसे बहुत बड़ी बड़ी बीमारी जो है वो अब तक लोगों ने नहीं देखा था, और अपने 2 बच्चों को लेकर के वो आत्महत्या करने की कोशिश जो की थी, ये काफी गलत फैसला था उनका। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि मजबूती के साथ सामना करना चाहिए था। ऐसे लगातार अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एसके लाइव। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर।